साउंड आया क्या बाबू? साउंड क्लियर हुआ? आ गया? क्लियर है? हाँ जी, साउंड आ गया। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम जानते ही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम समटाइम्स हो ही जाता है, टेक्निकल सिस्टम है तो चलिए अब साउंड मैं समझता हूं कि क्लियर है। तो आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजनिंग का सीरीज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन रहता ही रहता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जिसमें सीरीज से क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है? और एक नहीं, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी रहता है सीरीज का। सीरीज जो है, यह सीरीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सीरीज। इसमें एक सबसे पहले नंबर सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद लेटर सीरीज पढ़ेंगे। दो तरह का क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, दो तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो पहले नंबर सीरीज की चर्चा कर ले हम लोग। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में क्या होता है, कुछ नंबर दिया हुआ रहता है, नंबर का एक सीक्वेंस दिया हुआ रहता है, वह सीक्वेंस एक सर्टेन लॉजिक को फॉलो करता है। उस लॉजिक के आधार पे कोई या तो एक नंबर उसमें से गायब रहता है, मिसिंग रहता है। उस मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको खोजना होता है। कहां से खोजना होता है? वो खोजना होता है आपके ऑप्शन से खोजना होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से खोजना होता है। तो खोजने के पहले, सीरीज के क्वेश्चन को देखने के पहले कुछ बातें आप दिमाग में रखिए। सीरीज क्वेश्चन कैसे बनता है उसको कुछ दिमाग में बात रखते हैं हम लोग। नंबर सीरीज क्वेश्चन, नंबर सीरीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, क्या क्या बात को रख के नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनता है। पहला, हो सकता है कि वह प्राइम नंबर का उसमें यूज किया हो, ऑड इवन नंबर भी हो सकता है, स्क्वायर या क्यूब नंबर्स का सीरीज बनाता है। उसके बाद यूजिंग एरिथमेटिकल ऑपरेशन, एरिथमेटिकल ऑपरेशन, एरिथमेटिकल ऑपरेशन का कहने का आशय क्या है? इसमें या तो यूज प्लस यूज कर सकता है, माइनस यूज कर सकता है, इनटू यूज कर सकता है, डिवीजन यूज कर सकता है। ये 4 जो है, इसमें से कोई एक सिंगल यूज कर सकता है, या एक से ज्यादा को भी यूज कर सकता है, डबल भी यूज कर सकता है। उसको हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे अभी। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल आप देखिए। नेक्स्ट नंबर आपको खोजना है, नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है उसको खोजना है। सपोज दैट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? अब आपको सोचना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, 7 के बाद कौन सा ऑप्शन में से आपको ढूंढना पड़ेगा। हम अभी ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन लिख के हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बेसिक चीज आपको अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप बता सकते हो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? सत्यम, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9 लिखा, रोशनी लिख रही है 9, सत्यम लिख रहा है 8। देखो भाई,
9। अच्छा अच्छा, 9 पे आप लोग एग्री हैं, ठीक है। 9 पे क्यों एग्री हो गए? 9 पे, 9 पे क्यों एग्री हो गए? अगर मैं 2 को हटा देता हूं, सॉरी, 2 3 5 7, यही ना था। यहां पे क्या आएगा सो पूछ रहा। रोशनी कहती है ऑड नंबर। देखो बेटा, ऑड नंबर जो है ये 3 5 7 ऑड नंबर, आप कह सकते हो कि 3 5 7 जो है ऑड नंबर है, लेकिन 2 तो ऑड नंबर नहीं है, 2 तो इवन नंबर है। तो फिर कैसे हो जाएगा? एक नंबर तो इसमें इवन नंबर दे दिया है, तो कैसे हो जाएगा 9? हाँ, 2 नहीं रहता तब 3 5 7 के बाद आप 9 दे सकते हो, लेकिन यहां 2 तो एक इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है। तो नंबर भी कई तरह का होता है, एक ही नंबर को हम कई अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये जो सीरीज बना हुआ है, यह सीरीज जो है बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स। देखो, ये प्राइम नंबर्स, यह सीरीज का क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स में पहला प्राइम नंबर नंबर सिस्टम में कौन होता है? 2 होता है। शायद आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर्स क्या है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which has only and only two factors, not more than two factors and not less than two factors। जिसका केवल 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए और ना तो 2 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का, यह डिजिट 2 का कितना फैक्टर है? एक 1 है, एक 2 है। 3 का भी एक 1 है, एक 3 है। 5 का भी एक 1 है, एक 5 है। तो मैं समझता हूं कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए। अब तो बोल दो, अब बोल दो कि 7 के बाद क्या आना चाहिए। पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, और 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7 के बाद प्राइम नंबर अगर आपने 9 लिखा है तो प्राइम नंबर सोच के तो लिखा नहीं था, आपने तो ऑड नंबर लिख के सोच के बोला था 9। और 9 प्राइम नंबर है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 भी इसका फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है? जिससे कि भाग लग जाए, ठीक है। तो 1 से भी ये डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 9 से भी डिविजिबल है। तो इसके अकॉर्डिंगली यह 9 आपका आंसर नहीं हो रहा था। तो होगा क्या? अब आप लोग भी समझ गए और आप लोग आंसर दे भी दिया, आप लोग सही। 11 हो गया, 11 हो गया, राइट। समझ गए बात को? बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स, ओके। अब देखिए, इसी को हम थोड़ा सा फिर मॉडिफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। एक दूसरा क्वेश्चन को आप देखो। अब बताइए इसमें क्या हो सकता है। पहला है 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 18 है। यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? अब सोच के जरा देखो। अगर हम इसको एडिशन से देखते हैं तो यहाँ 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 5 11 होता है, 11 और 7 18 होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखते हो तो क्या दिखाई देगा? ग्रेजुअली अगर बढ़ रहा है तो एडिशन के विषय में आप सोच सकते हो। तो लेकिन अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितना से यह भाग रहा है। यह 2 से भाग रहा है, यह 3 से भाग रहा है, यह 5 से भाग रहा है, और यह 7 से भाग रहा है। तो यहाँ कितना से भागना चाहिए? कितना से भागना चाहिए? कितना से भागना चाहिए? पहला 2 से गया, नेक्स्ट 3, फिर 5, फिर 7,
फिर कितना आएगा? अरे यही आएगा 11। जो ऐड कर रहे हैं हम, जो नंबर को ऐड कर रहे हैं, यह ऐड क्या है? ऐड होने वाली संख्याएं का जो सीक्वेंस है, यस 11 ऐड होगा। तो 11 इसमें ऐड होगा, तो उस आधार पे 18 में 11 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है, इस तरह से भी क्वेश्चन रह रहा है। प्राइम नंबर्स का हम आइडिया दे रहे हैं ना, किस किस तरह से क्वेश्चन रहता है। 29, यस 29 इज राइट आंसर। ठीक है, 29 इज राइट आंसर। अब एक और एग्जांपल हम देते हैं, देखिए ध्यान से जरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखे हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का आ रहा है आजकल क्वेश्चन। मैं अपने मन से फ्रेम कर दिया क्वेश्चन, मैं खुद ब खुद फ्रेम कर दिया। और अभी आप थोड़ा सा सोचिए, अभी जो मैं चर्चा किया हूं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आना चाहिए। ऑप्शन कहिए तो हम लिख देते हैं, कुछ आइडिया ऑप्शन से भी बच्चों को मिलता है। मैं ऑप्शन लिख दिया, सेट कर दिया ऑप्शन। सोचिए सोचिए सोचिए, जरा सोचिए तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एक्चुअल में अभी हम जो चर्चा किए हैं वह प्राइम नंबर को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं, तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कहीं प्राइम नंबर वाली बात ही तो नहीं हो रही है। अब यहां से यहां इसमें कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहां से यहां इसमें कितना ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है, तो ये भी तो प्राइम नंबर है। और यहां से यहां कितना ऐड हो रहा है? ये भी तो प्राइम नंबर ही है। और यहां से यहां कितना ऐड हो रहा है? 17 हो रहा है, 17 हो रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन और लिख देते हैं। 63, 5 ऑप्शन दे दिए हैं, कोई बात नहीं, 5 ऑप्शंस दे दिया है। 53 क्यों, 53 क्यों, 53, 53 क्यों? अब जरा आप सोच के देखो, पहले बार में ऐड हमने दो, इतना तो क्लियर है कि जो भी ऐड कर रहे हैं सीरीज में वह हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो पहला प्राइम नंबर तो 2 होता है बच्चा, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, 13 के बाद फिर 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है, 19 के बाद 23 होता है। इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं इसको हम, इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसलिए हम सेट कर दिए इस पे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको तो 2 दिख रहा है, लेकिन 3 तो गायब हो गया, 2 आया, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया, मतलब 3 गायब हो गया, 3 को स्किप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखिए यहाँ 11 है, तो 5 है, 7 है, 11 है, तो 7 को गायब कर दिया। मतलब
एक एक प्राइम नंबर को छोड़कर ऐड किया जा रहा है, एक एक प्राइम नंबर को स्किप किया जा रहा है। आप ध्यान दिया, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, 3 को छोड़ दिया, 5 आ गया। 5 के बाद 7 आना चाहिए था, 7 को छोड़ दिया, 11 को ले लिया। 11 के बाद 13 आना चाहिए था, लेकिन 17 इसके बाद है, तो ये 17 ले लिया इसको। आप देखो, तो 17 के बाद फिर 19 होता है, तो 19 को फिर हमने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 23 ऐड होना चाहिए था। 17 के बाद 19 छोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, 23 ऐड होगा। और 23 ऐड कीजिएगा तो 40 अभी 60 3 63 आएगा। इसीलिए लास्ट में वो 53 लिखा गया था, इसीलिए इसको मैंने ठीक करने के लिए 63 लिखा था। ठीक है, तो समटाइम्स एक सीक्वेंस में जो आता है प्राइम नंबर, उसको ऐड कर करके सीक्वेंस बना देता है, सीरीज बना देता है। कभी कभी क्या आजकल क्या कर रहा है, एक दो क्वेश्चन हम क्या देखे कि बीच वाला एगो स्किप कर गया, अल्टरनेट वाला लेता है। क्या है, अल्टरनेट ले लिया, ये है फिर इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर इसको लिए। अल्टरनेट प्राइम नंबर को लेकर ऐड कर करके हम आगे इसको बढ़ा दिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हमने बताया है आपको। दूसरा फिर ये तो बड़ी सिंपल लिख दी है, ये तो बहुत सिंपल मैंने लिख दिया। ठीक से देखोगे तो ये दिख जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, 8 है, 27 है, 64 है, ये सारा नंबर किसी ना किसी नंबर का क्यूब है। क्यूब का मतलब कि उस नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को ये लिखा गया है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। यह किसका क्यूब है, 3 का। यह किसका है, 4 का। तो यहां किसका होना चाहिए, 5 का क्यूब होना चाहिए। और 5 का क्यूब क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। ठीक है, 5 के बाद फिर यहाँ 6 होना चाहिए, ऑलरेडी 6 का क्यूब 216 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये 7 का क्यूब 343 है। क्लियर है, एक ये एग्जांपल हो गया आपका। 125 मिसिंग था यहाँ, कभी कभी बीच में ही गायब कर देता है, और कभी कभी सबसे लास्ट में क्या होता है वो पूछता है, और समटाइम्स बीच वाला नंबर को स्किप कर ब्लैंक छोड़ देता है। अब एक दूसरा एग्जांपल को देखिए, यहां पे क्या हो सकता है, इसको जरा देखा जाए। 5, 10, 17, 26। जब आप इस क्वेश्चन को इस तरह के सीरीज को देखिएगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले एट ए ग्लांस की नेचर ऑफ नंबर क्या है। तो नेचर ऑफ नंबर आपको इसमें ऑड भी दिख रहा है, इवन भी दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर नंबर के बगल का नंबर ये सारा दिख रहा है। स्क्वायर नंबर के बगल का नंबर दिख रहा है, तो यह 5 जो है, 4 के बगल, 4 का नेक्स्ट नंबर है कि नहीं, 5 4 का। तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 1। यह 10 का मतलब 9 से ठीक अगला संख्या, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे फिर उसी तरह से यह 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 होना चाहिए, एकदम है। यहाँ पे 5 होना चाहिए, एकदम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 का स्क्वायर होना चाहिए और प्लस 1 होना चाहिए। तो 37 इज द आंसर। गुड, यू आर राइट, समझ गया। 37, यस रोशनी, यू आर राइट, 37 इज द राइट आंसर। तो इसमें हम एक जोड़ जोड़ के कर दिए ना, तो कोई जरूरी है कि हमेशा ऐड ही करे, वह माइनस करके भी बना सकता है, माइनस करके भी बना सकता है। और हाँ, एक दूसरे तरह से भी इसको आप
आइडेंटिफाई कर सकते हो सीरीज को। वो कैसे कर सकते हो वो दिखाते हैं। एक तो स्क्वायर के साथ ये हो गया, दूसरा क्या है उसको देखिए, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10 होता है, ठीक है। और 10 में 7 जोड़ते हैं तो 17 होता है। और 17 में कितना जोड़ते हैं 9, 17 9 26 हो गया। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 11 होना चाहिए ना। फिर भी 37 ही आ रहा है, फिर भी 37 ही आया। तो आपको जैसे स्ट्राइक कर जाए वही सही है, आंसर सही आना चाहिए, चाहे स्ट्राइक जो भी करे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी 37 आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लॉजिक ऐसा नहीं है कि एक ही लॉजिक से वो सेट हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो लॉजिक अलग अलग लगाकर भी हम देख सकते हैं। हाँ रोशनी देखो बेटा, इसमें क्या है, मल्टी डायमेंशन लॉजिक लगता है सीरीज पे क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशन, समझा। इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंगल एक रूल नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, नंबर जो है ग्रेजुअली अगर थोड़ा थोड़ा से आगे बढ़ रहा है तो आप प्लस सोचिएगा। अगर ज्यादा से बढ़ना शुरू हो गया तो इनटू का केस हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 ले लिया यहाँ पे, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 12 ले लिया, यहाँ 48 ले लिया। तो अब आप कैसे समझेंगे कि इसमें हम क्या करें। तो पहले एक नजर डालोगे तो सब स्क्वायर नंबर तो है नहीं, और न तो स्क्वायर के नजदीक कोई नंबर है, क्यूब के नजदीक भी सब नंबर नहीं है, क्यूब क्यूब नंबर के भी नजदीक नहीं है। और फिर अब हम क्या देख रहे हैं, ये 2 से 2 ही का डिफरेंस है, लेकिन 4 के साथ 8 का डिफरेंस हो गया, अब 12 और 48 में 36 का डिफरेंट हो गया। तो फिर सोच के देखेंगे कि कहीं गुना उना करके तो नहीं सेट कर दिया है। तो फिर यहां से सोच मन में आता है कि 2 दूना 4 तो दिख रहा है जी, 4 तरीके 12 भी दिखता है, अब 12 चौक 48 दिखता है। तो 48 के बाद यहाँ 4 है तो यहाँ गुना 5 होगा कि नहीं होगा। 48 को 5 से गुना करेंगे तो 40 पचे 200, 8 पचे 40, तो 240 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं जो बातें ध्यान में आपको रख के सोचना पड़ेगा, और ये सारी को सोच के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सीरीज के क्वेश्चन का करेंगे उतना आपका ये ब्रॉड होगा कि इस तरह का भी सीरीज बनता है। अभी जैसे मैंने बताया ना, प्राइम नंबर में एक स्किप कर दिया। जनरली अभी तक क्वेश्चन क्या आ रहा था, कंटिन्यू प्राइम नंबर को जोड़ के या घटा के सीरीज बनाता था। अब इसमें क्या किया है, वो स्किप कर दिया। अभी पहले वाला जो एग्जांपल में हम किए थे, तो ये कैसे पता चलेगा कि कैसे हो सकता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा ना, ठीक है। तो एक स्क्वायर के साथ एक क्यूब के साथ हमने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, जरा सोच के देखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहीं तक। अब यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूं यहाँ क्या हो रहा है। पहले नंबर बड़ा है, फिर छोटा हो गया, और छोटा के बाद फिर बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, इसमें हो सकता है कि
इनटू किया गया होगा लेकिन फ्रैक्शन के साथ किया गया होगा। कैसे, उसको देखिए। जब आप प्लस माइनस देखोगे तब तो यहाँ दो में से एक या एक सोचोगे, जो जनरली बच्चा सोचता है। जनरली बच्चा पहले क्या सोचेगा, अच्छा इसमें से इसमें घटाते हैं तो एक होता है, इसमें से तो जीरो हो गया, अब यहाँ पे फिर में पड़ गया, अभी भी गायब है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या किया वो दिखाता हूं आपको। देखिए, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 का मतलब तो आधा होता है, तो 2 को आधा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा कि नहीं। तो 0.5 से फिर इसका हम इंटू 1 ले लिए। 0.5 में 0.5 को फिर 0.5 से बढ़ा देंगे तो 1 आ जाएगा ना। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें हम 0.5 फिर अगर जोड़ देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो गया मल्टीप्लाई 1.5 से, तो यहां 0.5, वहां 1.5 से सब इंक्रीज कर रहा है। 0.5 1 1.5, तो 1.5 को 0.5 से इंक्रीज करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 1.5 डेढ़ को 2 से गुना करेंगे तो 3 तो आ ही गया ना। तो ये ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, कहीं ना कहीं 1.5 होना चाहिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। चलिए, अब एक एग्जांपल और हम लिखते हैं, जरा समझिएगा क्वेश्चन को। अब ये नंबर घटते जा रहा है, ये नंबर घटते जा रहा है, ठीक है। तो घटते जा रहा है तो जनरली बच्चा इसको घटा के देखेगा भाई क्या हो रहा है। तो 24 10 34 13, इसमें से कितना घट रहा है, -7, इसमें 9। अब देखिए यहाँ 13 है, 7 है, 9 है, कुछ उस तरह का सीक्वेंस दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, फिर हम क्या सोचेंगे, अरे ये 37 जो है एक संख्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसका अगला दिख रहा है ना। तो ये 6 के स्क्वायर के आसपास की संख्या दिख रहा है। 24 किसके स्क्वायर की आसपास की संख्या दिख रहा है, तो 5 के स्क्वायर 25 के नजदीक का संख्या है, तो ये 5 स्क्वायर हम बोल सकते हैं। यह 17 है, 16 के नजदीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ये 8 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। लेकिन 37 देखने के लिए हमको इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 24 देखने के लिए -1 करना पड़ेगा, फिर यहां 17 देखने के लिए +1 करना पड़ेगा, फिर यहां 18 देखने के लिए 8 देखने के लिए -1 करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक बार प्लस फिर माइनस, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, और ग्रेजुअली एक एक से घटते हुए संख्याओं का स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो अगला 2 स्क्वायर होगा, ओके। प्लस पहले है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो अगला प्लस होगा। तो यहाँ 2 स्क्वायर +1, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था
हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए एसएससी CHSL में ये आया था। हो जाएगा हो जाएगा, सत्यम ध्यान दोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। चलिए अब यह क्वेश्चन को आप देखो, अभी जो मैं चर्चा किया था 35 क्या अभी मैं जो चर्चा किया उसी के अकॉर्डिंगली यह क्वेश्चन है या नहीं है? क्या आंसर बता सकते हो सत्यम? जरा देख के बताओ तो जरा, इसका आंसर क्या होगा? इसमें से क्या हो सकता है? अभी मैं जो चर्चा किया उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन है कि नहीं है? 99 100 के नजदीक है, और 100 किसका होता है? 10 का। 82 81 देख रहे हैं, 81 देखने के लिए हम 9 स्क्वायर देख सकते हैं। 63 तो 64, 64 का 8 स्क्वायर, यह 7 स्क्वायर, यह 6 स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, तो अगला यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करें या माइनस करें उसको देखने के लिए पहले आप यहाँ पे देख लो। 99 प्राप्त करने के लिए इसमें से -1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन 82 प्राप्त करने के लिए 9 स्क्वायर 81 होगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 हो गया, फिर +1 हो गया, तो यहाँ पर भी -1 आएगा, फिर यहाँ पे +1 आया, फिर यहाँ -1 आया बाबू, तो यहाँ +1 आएगा, और आने के बाद क्या होगा? 25 + 1 25 1 26, यस 24 कैसे ऐड करेंगे? तो 24 कैसे होगा रोशनी बेटा? 5 का स्क्वायर करेंगे या +1 होगा, तो 5 का स्क्वायर तो 25 ना होता है, इसमें 1 ऐड करोगी तो 26 होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। वन 1 2 4 7 13 24 44, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, इसको जरा पहचानो तो जरा देखो। अब ये इसका आइडिया नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन को, अभी मैंने चर्चा नहीं किया था, ये पहली बार दिखाई दे रहा है। देखो 2020 में एसएससी में आया था ये, 2020 में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। ऐसे अगर जनरली हम लोग देखते हैं तो 1 1 2 2 4, 1 इसमें ऐड किया तो 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहां तक तो ठीक आपको दिखाई देगा। यहां आप क्या देखिएगा, पहले 1 का 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, 4 3 7 होता है। तो इसके हिसाब से 1 2 3, तो अगला बार तो 4 होना चाहिए था ना, लेकिन यह 4 तो है नहीं, यहाँ पे तो 6 आ गया। एक मामला यहां फंसा। फिर यहां से इसको अगर आप देखोगे तो यहां तो 11 आ गया।
13, 11, 26 आ गया। तो मामला इसका मतलब जो हम सोच रहे थे फर्स्ट टाइम में, जो मैंने दिमाग में हमारा स्ट्राइक किया, वह इसमें लागू नहीं हो रहा है, उसमें यह लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है सो देखना है। अब ध्यान से इस सीरीज को आप देखो, 1 2 4 7, 1 2 4 7, अरे भाई 1 और 2, 3 और 4 7, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 से एक साथ दिखता है। मतलब पहले 3 नंबर को जोड़ने पर चौथा संख्या हमको 7 दिख गया। तो क्या वही चीज आगे भी हो रहा है क्या? तो देखिए 2 4 7, 2 4 7, 4 और 2 6 और 7 13, देखो आ गया। ठीक है, अब यहां से हमको कहां से गिनना पड़ेगा? 4 से, 4 और 7 11 और 13, 11 13 24 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। 4 जोड़ 7 जोड़ 13, यह 24 आ गया, यह वाला। तो उस केस में अगली बार फिर 44 लाने के लिए 7 13 24 आया होगा। तो 13 7 20 और 24 और 20 44, एकदम सही है। तो अब अगला कौन सा आएगा, यहां पे कौन सा आएगा, यह ना हमको निकालना है। तो उसके लिए किसको किसको जोड़ना चाहिए? यह तीनों को जोड़ देना चाहिए, यह तीनों को जोड़ेंगे। तो 13 24 और 44 को जोड़ोगे, 4 4 8 और 3 11, देख रहा है यूनिट डिजिट 1 आया। बस ज्यादा अब सोचना नहीं है, यही आंसर होगा। तसल्ली के लिए इधर भी जोड़ लेते हैं ऐसे, 4 2 6 1 7 1 8, देखिए 81 आ गया, 81 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको जरा देखिए, 40 37 43 34, लेकिन यहां 46 दे दिया है। ठीक है, अब इसको जरा देखिए, ध्यान से देखिए, यह बड़ी संख्या, यह संख्या से यह संख्या छोटी है, लेकिन फिर यह बड़ी हो गई। ठीक है, फिर यह छोटी हो गई, फिर यह बड़ी हो गई। इसका मतलब इसमें अल्टरनेट कुछ चल रहा होगा, अल्टरनेट चल रहा हो। तो हम ऐसा करते हैं, यहां से यहां को देखते हैं, तो यह -3 दिख, +3 हो रहा है। और फिर यहां से यहां देखते हैं तो फिर +3 दिख रहा है, दिख रहा है। अल्टरनेट भी सीरीज बनता है, अल्टरनेट भी बनता है, हालांकि नहीं भी बनाएंगे फिर भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहां से यहां भी देख सकते हो, यहां से यहां पर भी देख सकते हो। लेकिन अल्टरनेट जब हमको डायरेक्ट दिखने लगा तो हम अल्टरनेट देख लेते हैं। लेकिन फिर यहां से यहां देखेंगे तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 37 है, यहाँ 34 है, तो -3 आया होगा। तो अल्टरनेट में किसके साथ फिर यह वाला यहाँ नंबर किसके साथ मिलेगा? यहां से मिलेगा। यहां से यहाँ -3 है, तो यहां से यहाँ भी तो -3 होगा। तो 34 -3 कितना होगा? 31 होगा। देखिए इसमें कहीं होना चाहिए आंसर, देखिए सी इज द आंसर। गुड इवनिंग इसराफिल, good evening, thank you so much, but you are very late today. Class is going to be finished. एक दो क्वेश्चन और बताते हैं हम। चलो अगला एक क्वेश्चन और देख लो। अब लीजिए, इसमें एक गलत है। इसमें क्या दे दिया है, यह सीरीज में कोई एक संख्या रॉन्ग है। इस रॉन्ग नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है। इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको पहचानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत लंबा है, यहीं पे कर लेते हैं। यहां से यहां देख रहे हैं कि 2 से बढ़ रहा है, यहां से यहां भी 2 से बढ़ रहा है।
ठीक है, यहां से यहां देख रहे हैं 4 से बढ़ रहा है, फिर यहां भी देख रहे हैं 4 से बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पे कुछ गड़बड़ दिखने लगा, तो यहां से यहां देखो तो कितना से बढ़ रहा है, 6 से, और यहां भी 6 से बढ़ रहा है, 6 से बढ़ रहा है। ओके, तो 2 2 4 4, तो निश्चित रूप से यहां पे 12 से यहां पे जो आया होगा 24 4 28, यहां से यहां 28 आ रहा है, और 12 से ये सीधे कितना हो रहा है, +12 हो रहा है, तब ना ये 24 भेंट होगा, 24 भेंट हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 4 10, निश्चित रूप से 24 ही गलत आएगा, कारण कि बहुत ज्यादा फासला हो रहा है ना, बहुत ज्यादा फासला, इसका मतलब 24 रॉन्ग आएगा इसमें। इसमें रॉन्ग कौन सा आएगा, यही आएगा 24। 3 नंबर का स्लैब बना दिए हैं, 3 3 का, देखिए 2 जोड़ 2, 6 4 10 4 14, इधर से भी 3 को अगर हम देख लिए तो 24 और 6 30, सॉरी 40 16 है ना, देखो देखो यहाँ +16, और यहाँ पर भी +16 आ रहा है, सही है, 24 और 16 40, 40 और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 हो सकता है, यहां से यहां अगर देखते हैं तो 12 और 12 24, 12 और 12 24, और 24 और 12 28 तो होता नहीं है, यहाँ तो +14 आ गया ना, यहाँ पे +14 आ गया, ठीक है, इसीलिए 24 ही अगेन मिस्टेक है, 24 ही रॉन्ग आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। 16 8 32, 16 32 8 48 6 60 5, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको पहले सोचिए। इसको हम 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 16 8 8 16, और इसको हम 800 का 32 1/4 से करते हैं, ठीक है, फिर इसको अगर हम 8 छक 48 कर देते हैं, 8 छक 48, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1/8 से अगर कर देते हैं, 1/8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 48 को 1/8 से, तो 6 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, 4 6 हो गया, 6 के बाद फिर अगला क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो यहाँ 10 है, 10 है, ठीक है, 10 है, तो 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ देख ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है तो 8 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 12 होना चाहिए, तो इसको 60 को आप किसको 1/12 से गुना कर दोगे तो 5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो अब किससे गुना करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले दो है, फिर यहाँ पे 6 है, 2 4 6, 6 4 10, तो 10 के बाद फिर कितना होना चाहिए, 2 4 6, 6 4 10, तो 10 4 14, अब 14 से इसको आप गुना कर दो, तो 14 से गुना करोगे तो कितना होगा, 70 हो जाएगा, 70 70 इसमें कहीं होगा, देखिए
टफ क्वेश्चन था ये। चलिए आज कुछ क्वेश्चन 5 हो गया है, लेकिन अभी इस बचा हुआ है इसमें क्वेश्चन 70 होगा, 79 नहीं होगा। 79 कैसे होगा? 79 तो इसमें है ही नहीं। हाँ 70, यस नाउ यू आर राइट, 70 हो गया। चलो ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, बचा हुआ क्वेश्चन जो होगा उसको मैं फिर कल कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू बच्चे फॉर टुडे क्लासेज।